ये आपका टिफिन। थैंक यू। चलो मैं ऑफिस। हाँ। बेटा ख्याल रखना अपना, आराम से जाना। ठीक है पापा जी। बेटा जी पापा। जरा यहां आकर बैठो। बताइए पापा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ पापा, मेरी तबीयत ठीक है। ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? तुम मेरी बेटी प्रांशी ही हो। पता नहीं क्यों मुझे देखकर लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। पापा ये घुमा घुमा के बातें मत करिए, सीधा बताइए क्या हुआ है। बेटा तुम्हें याद है तुम शादी से पहले कैसी थी? प्रांशी, प्रांशी बेटा उठो, 11 बज रहे हैं, उठना नहीं है क्या? नहीं जाना है पापा, जाओ ना आप। अरे बेटा कॉलेज का टाइम हो रहा है और मुझको भी ऑफिस जाना है। अरे मैंने कॉलेज की छुट्टी ले ली है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे? अरे बेटा मुझको तो डर लग रहा है कहीं शादी के बाद लड़के वाले तुझको यहाँ मेरे पास वापस ना छोड़ जाएं। यही कहें कि ये तो कहना ही नहीं मानती है। हाँ छोड़ जाएंगे तो ठीक है, आपका घर है, आपके साथ रह लूंगी। अरे बेटा जो तेरे मन में आए करो। बेटा मैंने रात में देखा कि तुमने पूरे परिवार को खाना खिलाया, सारा काम किया, और उसके बाद जब सब सो गए उसके बाद तुम सोई, और जब कोई भी नहीं सोकर उठा तो तुम सबसे पहले सोकर उठ गई और तुमने सारा घर का काम काज निपटा दिया, अक्खी को भी टिफिन पैक करके दे दिया। और कहां तुम घर पर 11 बजे से पहले सोकर नहीं उठती थी और रात में जब देखो जागती रहती थी। ये बदलाव देखकर मैं तो अचंभित हो गया हूं। मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि तुम मेरी बेटी हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे बेटी के रूप में कोई और है। और मुझे तो ऐसा लगता था कि कहीं शादी के 10-15 दिन के बाद ही तुम्हें लड़के वाले घर पर न बैठा जाए। तुम जिस तरीके से काम करती थी, कितनी आलसी थी तुम। पापा मानती हूँ कि मैं शादी से पहले बहुत आलसी थी, कोई काम नहीं करती थी, क्योंकि वो एक बाप का घर था और ये ससुराल है। वहाँ समझने वाले आप थे, यहाँ समझने वाला कोई नहीं है। मेरी तबीयत ठीक हो नहीं हो, काम मुझे फिर भी करना है। और मैंने जितना भी मम्मी को देखा है, उन्होंने भी शायद यही किया होगा। मुझे सास ससुर अक्खी का ख्याल रखना है, और आपने कभी सिखाया ही नहीं मुझे जल्दी उठना, खाना बनाना, और खाना भी आप अपने हाथों से खिलाते थे। यहाँ आकर मेरी पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई। शुरू शुरू में 1-2 दिन मुझसे गलती हुई, फिर मुझे समझ आया कि हाँ मेरे पापा नहीं हैं। घर पे तो मैं जब तबीयत ख़राब होती थी तो आप समझ जाते थे, कभी कभी नहीं भी होती थी तो मैं नाटक करती थी, आप तब भी समझ जाते थे, लेकिन फिर भी आप मेरा ख्याल रखते थे। यहाँ मेरा ख्याल मुझे खुद से रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ मेरा कोई ध्यान नहीं रखता है, पर वो घर में और इस घर में बहुत फर्क है पापा। चीज़ों को मैनेज करना सीख जाती हैं लड़कियाँ, सिखाता कोई नहीं है। हर लड़की अपने पापा की प्रिंसेस होती है, उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया जाता है, पर उसके पापा उसे ये कभी नहीं सिखाती हैं कि बेटा तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें वहाँ जाकर ऐसे काम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा। आज मुझे समझ आ रहा है कि पापा लोग अपनी बेटी को शादी से पहले क्यों प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पता नहीं बेटी को ससुराल कैसा मिले। ये आराम वाली जिंदगी, बेड पर खाना, हाथ से खिलाना, उसे उस टाइम नसीब हो या ना हो। मैं जानती हूँ आपको बहुत अजीब लग रहा होगा कि आपकी बेटी इतना बदल गई, पर पापा अब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा। मुझे तो लगा ही नहीं था कि तू अपना घर संभाल पाएगी।
लेकिन तू इतने अच्छे तरीके से संभाल लेगी ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे बहुत खुशी है बेटा कि तूने इस घर को स्वर्ग बना दिया है। बेटा तू घर परिवार संभाल रही है ये तो बहुत खुशी की बात है और मुझे बहुत खुशी है। लेकिन कहीं पर मुझे थोड़ा सा दुख भी है कि मैंने तुझे कितने लाडों से प्यार से पाला और मेरी बेटी को यहां पर इतना काम करना पड़ रहा है जो मैंने कभी तुझसे नहीं कराया, कभी सोचा भी नहीं। बेटा यही जीवन है और परिवार में ही सारा सुख संसार है। काश आज तुम्हारी मां होती तो ये सब देखकर उसको मुझसे भी ज्यादा खुशी होती।